अमेरिका कैसे एक पाकिस्तानी मूव हो सकता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुख्तसर उसके बारे में कुछ थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। वैसे तो काफ़ी सारी तरीके हैं, कुछ में पैसे ज़्यादा लगते हैं, कुछ में पैसे थोड़े कम लगते हैं। सो गाइस, ये हमारी बिरयानी जुम्मे की। ये जो श्रिम्प चिप्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये व्हाट डू यू वांट? व्हाट इज़ दैट? फॉर माई? व्हाट इज़ दिस? बट व्हाट इज़ इट? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय व्लॉग। आज है फ्राइडे, सो हैप्पी फ्राइडे, जुम्मा मुबारक। अभी हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज जो है मेरा बेटा स्कूल से जल्दी आ गया वापस, तो मेरी बेटी ने भी ज़िद की कि उसे भी जो है ना साथ में नमाज़ पढ़ने जाना है। वो स्कूल से जल्दी इसलिए आ गया कि अब जो है विंटर वेकेशंस आर स्टार्टिंग, सो विंटर हॉलीडेज़। गाइस, लाइक आई वाज सेइंग, इट्स अ फ्राइडे टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम लोग जो है जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। बेटा मेरा जो है स्कूल से जल्दी आ गया बिकॉज़ द विंटर ब्रेक्स हैव स्टार्टेड एंड माय डॉटर आल्सो वांटेड टू टैग अलोंग अपने भाई के साथ। सो वी आर हेडेड फॉर जुम्मा नमाज इंशाल्लाह। फिर वहाँ से जो है तकरीबन आधे पौने घंटे में फ़ारिग हो गए। द गुड थिंग इज़ कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मस्जिद दूर नहीं है। इट्स ओनली 4 minutes अवे फ्रॉम वेयर आई लिव। और ह्यूस्टन की ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको मस्जिदें जो है ना, दे आर नेवर टू फार अवे फ्रॉम यू। Almost always you will find a masjid, alhamdulillah, within a 10 minutes driving distance, unless you live in a place जो कि it's not that populated, because most areas के आसपास मस्जिद मिल जाती है, चाहे वो कहीं पे भी हो। इवन स्प्रिंग, टॉम्बॉल, सब जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अवेलेबल है ह्यूस्टन में। ये बहुत ही अल्लाह ताला की एक नेमत है ह्यूस्टन पे। एज अ मुस्लिम you are never too far away from masjid, halal food, your community, anything. So alhamdulillah, ये बहुत ही अच्छा है ह्यूस्टन के अंदर। और अगर आप लोगों में से कोई भी अमेरिका मूव होने का कभी सोचे, जो लोग पाकिस्तान में बैठ के अगर ये वीडियो देख रहे हैं, so definitely consider ह्यूस्टन। बहुत ही इट्स अ ग्रेट प्लेस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। हर किस्म के लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, हर किस्म के लोग मिल जाते हैं। इंशाल्लाह मैं जो है बहुत जल्द एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे जो है इंसान पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका मूव हो सकता है। उसमें काफ़ी अलग अलग तरीके हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अमेरिका कैसे मूव होना है, जब उसकी वीडियो बनाऊंगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हम लोग पहुंच गए मस्जिद, और ये देख रहे हैं ये मस्जिद है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं। और चूँकि आज बच्चों की जल्दी छुट्टी हो गई थी तो काफ़ी सारे बच्चे भी होंगे। जनरली ये 1:30 बजे वाली में इतना रश नहीं होता, बट आज है काफ़ी रश क्योंकि लोगों की छुट्टी भी ली हुई होगी लोगों ने। और तो ये मस्जिद है स्टिल इन अंडर कंस्ट्रक्शन, बट इट हैज़ क्वाइट अ कैपेसिटी। बाहर भी सफ़े लगी हुई हैं। राइट, सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज़ हमने पढ़ ली है। वहाँ पे एक नमाज जनाजा भी था, तो आई थिंक शायद उस वजह से ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो बहरहाल जिसका भी नमाज जनाजा था, नाम तो पता नहीं चला, पर जो भी था अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और यही बात है, देखें कि ह्यूस्टन में या किसी ऐसे शहर में जैसे रहते हैं, अमेरिका में कुछ शहर हैं जिसमें आपको मुस्लिम कम्युनिटी मस्जिद का जो एक्सेस है वो काफ़ी अच्छा रहता है। जिसके अंदर टेक्सास में 2 शहर हैं, ह्यूस्टन और एक डैलस। इसके अलावा जो है न्यूयॉर्क के अंदर आपको थोड़ा माहौल मिलेगा, बट न्यूयॉर्क के अपने दूसरी चैलेंजेस हैं न्यूयॉर्क स्टेट के। कुछ थोड़ा बहुत न्यू जर्सी में भी मिल जाएगा, शिकागो में काफ़ी आपको ये माहौल मिलेगा, एंड देन ऑब्वियसली मिशिगन का जो एरिया है वहाँ पे। लेकिन देसी कम्युनिटी कम होती है, आई बिलीव वहाँ पर जो है दूसरी कम्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। बट बहरहाल ये देखें, ये बड़ा जो अच्छा है कि इंसान की ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जब भी नमाज जनाजा हो तो उसको जो है कम से कम मस्जिद का एक्सेस और पता है कि कुछ लोग जो है पीछे मग़फ़िरत की दुआ करने वाले होंगे, फातिहा पढ़ने वाले होंगे। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी और जो मस्जिद के साथ जो ताल्लुक़ वगैरह अगर होता है तो ये ह्यूस्टन के अंदर अच्छा हो सकता है। तो बहरहाल अब हम लोग जो है वी आर हेडेड बैक होम इंशाल्लाह। आज जुम्मा है तो आज हमारे घर में बनती है बिरयानी, जो पाकिस्तान का जो
फ्राइडे बीइंग अ नेशनल बिरयानी डे, वो हमने यहाँ पे भी कंटिन्यू रखा है, अमेरिका में भी। तो आज जो है नेशनल बिरयानी डे, हम अमेरिका में भी बनाएंगे बिरयानी खा के घर पे। तो घर जाता हूँ और फिर इंशाल्लाह बिरयानी खाऊंगा और फिर आपसे और मज़ीद बात होगी। गाइस, ह्यूस्टन और उसके मज़ाफ़ात के अंदर नेशनल बिरयानी डे मनाने का वक्त हुआ चाहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पहले थोड़े से सादे चावलों को साइड में कर देंगे और मसाले वाले चावल निकालेंगे। यहाँ पे पहले ओए होए ये बेहतरीन सेला बासमती वाले चावल, आलू के साथ वाली बिरयानी, बेहतरीन मसाला, साथ में इसके मटन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें से ज़रा और अंदर से निकालते हैं कुछ थोड़ी सी बोटियाँ, कुछ और मज़ीद आलू, थोड़े सादे चावल। हमारे यहाँ जो है सादे चावलों को और मसाले वाले चावलों को मिक्स नहीं किया जाता। इससे क्या होता है कि अगर आप बिरयानी को मिक्स नहीं कर रहे तो जो चावल टूटने हैं वो टूटते नहीं हैं, सारे चावल जो है वो खिले खिले रहते हैं। बेशक फिर उसके अंदर बाद में वो मिक्सचर थोड़ा सा और गोश्त निकालते हैं, एक अच्छी सी बोटी जुम्मे के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा और गोश्त। ओके, अब इसको शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। ये हमारी बेगम साहिबा ने बिरयानी बनाई है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। सो गाइस, ये हमारी बिरयानी जुम्मे की, इसके सेले खिले खिले चावल। वो एक इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो बनाता है, वो कहता है पोले पोले चावल, तो ये पोले पोले चावल, साथ में ये कचुम्बर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानो, यू लाइक बिरयानी? गाइस, अभी मैंने आपको जो है एक छोटा सा क्लिप दिखाया आगाज़ रेस्टोरेंट का। तो हम लोग जो है आगाज़ रेस्टोरेंट आए हुए हैं। आगाज़ रेस्टोरेंट इज़ क्वाइट एन ओल्ड रेस्टोरेंट। इट्स वन ऑफ द OG ऑफ ह्यूस्टन फॉर देसी फूड। काफ़ी बड़ा मेन्यू है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। हम लोगों ने गोट चॉप्स और कबाब कढ़ाई और बीफ बिहारी, मलाई बोटी, काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था। द टेस्ट इज़ प्रीटी गुड। सो ये बेसिकली हमारा आज फ्राइडे नाइट की कारगुजारी है कि यहाँ पे खाना खाने आए थे। जनरली वी डाइन आउट ऑन सैटरडेज़, बट दिस वीक दोस्तों के साथ प्रोग्राम बन गया तो हम लोग जो है फ्राइडे वाले दिन भी आ गए। कुछ खास वीडियो नहीं बना सका फ्रॉम इनसाइड द रेस्टोरेंट क्योंकि इतना ज़्यादा रश और इतना भरा हुआ था। लेकिन उसका हिसाब किताब ऐसा है जैसे कराची में बारबेक्यू टुनाइट रेस्टोरेंट है, खचाखच भरा हुआ होता है। इट्स अ डिसेंट फूड, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट गुड डिसेंट फूड, राइट। तो वो वाला हिसाब किताब है। और लोग बहुत होते हैं, फैमिलीज़ और हर किस्म की आवाम जो है ना आई हुई होती है। हर किस्म की आवाम से मतलब है कि हर रंग व नस्ल, नेशनैलिटी, एथनिसिटी के लोग यहाँ पर आते हैं बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट ऑफ ह्यूस्टन। गुड मॉर्निंग। सो इट्स अ सैटरडे मॉर्निंग एंड काफ़ी अच्छी ब्राइट मॉर्निंग है। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टुडे इन ह्यूस्टन। तो अभी मैं निकला हूँ बच्चों को और बेगम को लेके, जस्ट ऐसे ही जस्ट थोड़ा सा जो है कुछ डोनट खाने का मूड हो रहा था बच्चों का। सो वी आर गोइंग आउट एंड डंकिन डोनट जा रहे हैं टू ग्रैब सम डोनट्स एंड कॉफ़ी। के बाद जो है मेरी वाइफ को कुछ काम है दूसरा, सो वहाँ जाएंगे और फिर आई विल कंटिन्यू टू टॉक टू यू गाइस। मैं जो है यहाँ पहुँच गया हूँ डंकिन पे और मोबाइल पे मैंने जो है ऑर्डर कर दिया था। तो ये ड्राइव थ्रू है, ड्राइव थ्रू से जो है अपना मैं ऑर्डर पिकअप कर लूँगा। द सिस्टम यू कैन जस्ट ऑर्डर एवरीथिंग ऑन द फोन, जस्ट ग्रैब इट व्हाइल यू आर स्टिल इन योर कार। सो ये आ गया है मेरा ड्राइव थ्रू। सो मैं ड्राइव थ्रू में जा रहा हूँ एंड लेट्स सी। Hi, I have an order to pick up. Excuse me, sir? I have an order to pick up. The name? Order number 636. My name is Farquan. Okay, next window, please. Okay. Uh, 636. Oh, okay, yes. Are these 6 donuts? I have
How many donuts? I have an order of half a dozen donuts. Okay, let me go get this. And these are hash browns, right? Yes, sir. And yeah, the donuts. Smells amazing. So this is Dunkin' Donut की coffee, which is black coffee, just normal coffee. But इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी है, बहुत गर्म होगा वैसे. और जनरली मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, so this बहुत गर्म होने की जा रही है उससे. We don't have any buzzer keys, so we put these ones that have the same filling in. It's just a different. All right, I got you. Thank you. All right, so these are 6, right? All right, yeah. You don't have a box? All right, okay. All right, okay. No worries. वैसे ये हमेशा डब्बों में आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही देसी स्टाइल इन्होंने भी कर दिया है. डब्बे शब्बे ख़त्म हो गए होंगे या ऐसी गाड़ी में पता है कि कोई देखने तो आएगा नहीं, तो बगैर डब्बे के भी चला दो. शायद ये भी हो सकता है. Donuts. I got my coffee. So now we are headed back to where my wife wanted to be. She wanted to have a look at something. So अभी हम वहाँ जा रहे हैं. कुछ सलोन का चक्कर है. This is the French color. The flavor name is French color. बहुत ही अच्छा टेस्ट है. I think इसमें जो टॉपिंग है या जो इसकी जो बैटर जो जिससे भी इसको बनाया होगा, it has that little hint of, I don't know, it's a lemonish. For some reason I'm getting this lemony vibe, but whatever it is, it's pretty good. So guys, यहाँ पे मैं अपनी भी वाइफ का वेट कर, so I thought maybe I could share a little bit of information. A lot of people have asked me कि अमेरिका कैसे एक पाकिस्तानी मूव हो सकता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुख्तसर उसके बारे में कुछ थोड़ी सी वीडियो बना लूँ. वैसे तो काफ़ी सारी तरीके हैं. कुछ में पैसे ज़्यादा लगते हैं, कुछ में पैसे थोड़े कम लगते हैं. अलग अलग तरीके हैं. नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे इंसान आ सकता है, इमिग्रेंट वीज़ा पे आ सकता है. किसी के माँ बाप ने स्पॉन्सर किया हो, किसी के भाई बहन ने स्पॉन्सर किया हो. शादी किसी यूएस सिटीज़न से या ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी होती है, तो वो एक तरीका है. उस पे आप आ सकते हैं. और जो है एजुकेशन, अगर आपकी अच्छी है तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो हाई अचीवर्स के लिए है. अगर आपने जो है कोई पीएचडी किया है या आपकी कोई पर्टिकुलर किसी फील्ड के अंदर कोई एक्सपर्टीज़ है, तो उसका तरीका है. अनस्किल्ड एज अ लेबर आने के तरीके होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा पैसा खर्च होता है. यहाँ पे लॉ फर्म वगैरह के थ्रू होता है रिक्रूटिंग का प्रोसेस, और उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है ग्रीन कार्ड मिलने में. और फिर अगर किसी को बिज़नेस करना है, कोई बिज़नेस करना चाहता है, तो वो यहाँ पे बिज़नेस वीज़ा एक है, लेकिन वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, तो उस बेसिस पे भी आ सकता है. मैं अपना नीचे जो है अपना इंस्टाग्राम अपना यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, तो आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है. तो मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दे दूँगा. और मैं मज़ीद जो है आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ये सारे जो तरीके हैं यहाँ पे आने के उसको तफसील से डिस्कस करूँगा, और कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है, कौन सा तरीका ज़्यादा मुश्किल है, किस में कितना तकरीबन ख़र्चा आता है, और क्या होता है. वो सब चीज़ें मैं मज़ीद आपसे शेयर करूँगा. एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, और उस डिटेल वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि जो है जब ये वीडियो बने तो आपको फ़ौरन इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए. बट मुख्तसरन किसी का बिज़नेस है और उसके पास कैपिटल है, वो अमेरिका आ सकता है बिज़नेस करने के लिए. किसी के पास जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा है, लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसका नेटवर्थ है, तो वो अमेरिका आ सकता है. उसको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल सकता है. अगर कोई हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है जिसके पास कोई अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स है, कोई पर्टिकुलरली कोई उसकी ऐसी स्किल है और उसके पास जो है मास्टर्स की डिग्री है या बैचलर्स की डिग्री प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसका एक रूट है. देन ऑफ कोर्स फैमिली स्पॉन्सरशिप का रूट है. बाकी तो मैं ये सब चीज़ों को जो है वो डिस्कस करूँगा डिटेल के अंदर इंशाल्लाह आप सबसे. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब हियर. एंड आई थिंक मेरी अभी वाइफ भी आने लगी है, सो आई एम गोना head back to my car and I'll
make more videos in this weekend vlog. You wanna have coffee? Yeah. All right. Aya? Yeah. Sorry. Kaman nahi hai. गमन नहीं है? Do you want more? I'm done. You done? Yeah. Do you want more? I'm more. All right. Aya? Nahi aaya. Okay. Uh-oh. Gigya? Alright, let me get you a napkin, okay? I gave you a napkin, kahan par hai? Here, use this one. अरे मम्मा बहुत डांटेगी, कॉफ़ी के स्टेन पर निकलते भी नहीं है। ये देखा आपने, मेरी बेटी जो है इसको भी कॉफ़ी पसंद है। उसको कॉफ़ी इसलिए पसंद है कि मैंने शुरू से ही, जब से ये बहुत छोटी थी, इसका मैंने टेस्ट डेवलप कर दिया था कॉफ़ी का। सो पहले मेरे पास जो है वो आई यूज़ टू हैव दैट नेस्प्रेसो मशीन, एंड व्हाट इट डज़ इज़ वो कॉफ़ी को जो है ब्रू करता है और उसके ऊपर जो है कॉफ़ी का क्रेमा भी होता है। सो व्हाट आई यूज़ टू डू, मैं थोड़ी सी उंगली पे लेके इसको थोड़ा थोड़ा क्रेमा जो है ना वो देता था। सो शी हैज़ ऑलवेज़ बिन accustomed to this flavor of coffee and now she likes it. तो रोज़ मेरे से थोड़ा थोड़ा इतना सा ब्लैक कॉफ़ी पीती है, एंड दैट वाज ब्लैक कॉफ़ी एंड शी लाइक्स ब्लैक कॉफ़ी। और मैंने एक बार उसको मिल्क वाली कॉफ़ी दी थी एंड शी डिड नॉट लाइक इट। सो लाइक फादर लाइक डॉटर, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस मोमेंट। कम बैक गाइस, सो शाम हो गई है, इट्स सैटरडे नाइट, वी आर हेडिंग आउट टू हैव डिनर। चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, इट्स कॉल्ड माला सिचुआन। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए यहाँ पे माला सिचुआन बिस्ट्रो, एंड द एम्बियंस लुक्स प्रीटी गुड। So guys, they have the halal menu. And guys, तो ये पहली डिश आ गई है। This is the Mongolian beef. Alright, so ये दूसरी डिश भी आ गई है। That's the house special chow mein. एक चीज़ अलबत्ता ज़रूर अच्छी है कि ये जो वेजीज जो थी बीफ के साथ में वो काफ़ी फ्रेश थी। तो ये फाइनली हमारी लास्ट डिश आ गई है, which is the crispy mala beef. It's nice और it has a kick to it. सो गाइस, छोटे फूड क्रिटिक का तो आपने रिव्यू सुन लिया था, अब बड़े फूड क्रिटिक से भी पूछ लेते हैं। पहले तो मैं इसका बीफ अलग से ट्राई करता हूँ। हाय गाइस, हैप्पी संडे। तो आज है संडे का दिन, तकरीबन अब 4:30 बज रहे हैं। सुबह से कोई ऐसा मौका नहीं था कि जिसका व्लॉग बना सकूं। सो आई एम इन द कार, आई एम लीविंग टू पिक माई वाइफ अप from the salon. She is getting something with her hair done, I don't know, highlights, lowlights, something of that sort. So I'm going there. वो जो है चाइना टाउन के एरिया में है। For some reason my wife thinks that Asians, they do the hair color or the hair stuff pretty good. So it's in that area, और वहीं पर जो है हांगकांग सिटी मॉल भी है। So that's वो एक काफ़ी बड़ा सा जो है सुपर स्टोर है जहाँ पे सारी एशियन चीज़ें मिलती हैं, मलेशियन, इंडोनेशियन, जापानीज़, चाइनीज़, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ जो एशियन स्टोर्स में चीज़ें मिलती हैं। योर नूडल्स, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सीजनिंग, सॉसेज एंड what not, so many things. So I'll go there, I'll make some video because it's an interesting place. वहाँ की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। I've been to a few countries, South Asia, Southeast Asia I think, जिसमें जो है ये हांगकांग और मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इस तरह के कंट्रीज़ आते हैं। तो वहाँ के कल्चर से जो है काफ़ी मेरा इंटरेक्शन रहा है। वहाँ का फूड मुझे बहुत पसंद है, तो वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगा, शायद मैं देखूँगा, और फिर मैं वीडियो भी बनाऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग पहुँच गए हैं हांगकांग सिटी मॉल। इट्स ऑल्सो कॉल्ड हांगकांग फूड मार्केट। यहाँ पे सारी जो है दूसरी एशियन शॉप्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इट्स ऑल दिस एरिया इज़ कॉल्ड चाइना टाउन। यहाँ पे जो है सब एशियन चीज़ें, यहाँ पे एशियन स्टोर्स, एशियन ज्वेलरी, मतलब दे आर ओन्ड बाय एशियन पीपल, एंड बाय एशियन आई मीन चाइनीज़ लोग। So there's a lot of stuff here. I'm gonna go inside the Hong Kong City Mall and I'm gonna see what I can find
if there is anything that tickles my fancy. So let's see. Generally यहाँ पे जो मलेशिया के आइटम होते हैं वो हलाल होते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के आइटम्स जो हैं वो हलाल मिल जाते हैं। कुछ इनके डिज़र्ट्स होते हैं, जेलेटिनस थिंग है, अगर कहते हैं उसका जो हलवा बनता है उसकी चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ जो है इसके दूसरी चीज़ें होती हैं, कोई चिप्स वगैरह इनके अच्छे होते हैं, लॉबस्टर चिप्स, इस तरह की कुछ चीज़ें। I'll go and I'll make video as well. That's the inside of it. You literally feel like that you have arrived in some Asian city. So हम लोग अब अंदर आ गए हैं। ये देखें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है, everything Asian style here. So many stuff that you can find. It's huge. The variety is crazy and I don't know what's that. कुछ ना कुछ यहाँ पे अजीब सा होता है जो जनरली अमेरिका की दूसरी मार्केट्स में नहीं मिलता। तो अब जाते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं और क्या है। नॉट श्योर व्हाट्स ऑल ऑफ दैट। मैं तो अपने काम की चीज़ें, some instant cereal, I don't know what's that, black sesame powder, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनकी मूर्तियाँ शूर्तियाँ भी हैं यहाँ पे। So anyway, I'm gonna head inside and see what's can I find my stuff that I always get. कौन से वाले आम हैं ये? वैसे ये वाले आम यहाँ पे मिलते हैं और ये बहुत ही बेकार होते हैं। ये जो लाल वाले आम जो है ना, खैर पाकिस्तान के आमों का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जो भी है गुजारे लायक है। सो गाइस, अभी हम लोग ये ले रहे हैं, ये कुछ ड्राइड कुछ चीज़ें होती हैं, प्रून्स एंड This one is $4.99. $3 little packet and that one, the pink. बहुत ही खट्टा होता है ये सब, लेकिन अच्छा भी होता है। इट्स नॉट बैड एक्चुअली। मेरी वाइफ को पसंद है तो वो ले रही है। This is for LB, right? I just want very little for $3-4. ये जो पुडिंग होती है ये बड़ी अच्छी होती है। I'm gonna get a few of these. ये मैंगो फ्लेवर की भी है, ये सॉरी पाइनएप्पल फ्लेवर की भी है और डूरियन फ्लेवर की भी है। तो आई लाइक दुरियान, उर्दू में जिसको दुरियान कहते हैं देसी लैंग्वेज में, बट इंग्लिश में उसको डूरियन कहते हैं। सो आई लाइक डूरियन। I know a lot of people find this very smelly, but I actually really like this, so I'm gonna get that. These mochis, these are also good, but I am just having a look to see if there is an interesting flavor in that. I think the mango flavored mochi would be good, so let's get this to try. There's also matcha flavor. Let's see how that is. Let's see if there is gelatin in that or no, or if that is halal, because this is made in Taiwan, so it may or may not be halal. Can you have a look to see if this is halal or if it is gelatin in it? Alright, so इसमें कोई gelatin नहीं है, so this is going to be halal. तो मैं ये ले रहा हूँ and I'm thinking maybe जो है एक और पाइनएप्पल का एक और ले लूँ क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। लास्ट टाइम 3-4 फ्लेवर थे और मैंने और भी फ्लेवर लिए थे, लीची का भी फ्लेवर था, बट अब वो नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मुझे डूरियन भी नज़र आ रहा है। ये वियतनामीज़ डूरियन है, प्राइस इज़ नॉट बैड। वो दूसरा डूरियन भी होता है, वो 11.99 पर पाउंड है, तो वो तो मैं नहीं लूँगा, बट जनरली ये वाला फ्रोज़न मिलता है। आई थिंक ये भी फ्रोज़न है, येस, बट ये मैं हमेशा लेता हूँ फ्रोज़न। रात को रखता हूँ, सुबह तक जो है ना ये सीधा हो जाता है और आई जनरली गेट दिस इज़ लुकिंग गुड, so I'm gonna get it. The price is not bad at $3 a pound because इससे सस्ता तो नहीं मिल सकता। तो ये मैंने ले लिया है दुरियान, whatever you wanna call it. I'm not gonna get that one, $12 per pound, वो पता नहीं $100 का एक दुरियान हो जाएगा, so I'm not getting that. I'm just checking to see if I can get more stuff. This is dragon fruit, that's yellow dragon fruit. ड्रैगन फ्रूट ये अंदर से वाइट है। कितना प्राइस में फ़र्क है? अंदर से जो ड्रैगन फ्रूट वाइट है इट्स $2 पर पाउंड, जो अंदर से रेड है इट्स गोइंग टू बी $8 पर पाउंड। एनीवे, आई एम नॉट अ ह्यूज फ़ैन ऑफ ड्रैगन फ्रूट। अच्छा लगता है मुझे,
बट जब इसका प्राइस राइट होता है तभी मैं ख़रीदता हूँ. आई डोंट ऑलवेज जस्ट गेट इट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इट. और क्या चीज़ें हैं ये हमारी, ये तो पाकिस्तान में भी मिलता था यार. स्कूल के बाहर जो है जो खट्टी चीज़ें बेचने वाला जो होता था उसके पास ये भी होता था. एनीवे मैं और आगे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है. एक्सक्यूज़ मी. तो देखते हैं और क्या है. कीवीज़, ग्रेप्स, ये क्या है, चीकू लग रहा है ये. हाँ ये चीकू है, इंतहाई कच्चा चीकू लग रहा है, पता नहीं कैसा होगा. और क्या है यहाँ पे, अलग अलग किस्म के ग्रेप्स हैं. दैट्स एवोकाडो. ये क्या है, ओ काफ़ी बड़ा एवोकाडो है. और भी दूसरे सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे. और अलग अलग किस्म के मशरूम्स, किंग ऑयस्टर मशरूम, शिटाकी मशरूम्स, so much stuff there. What's that? इसमें अलग अलग किस्म के मशरूम है, हर किस्म का थोड़ा थोड़ा मशरूम डाल दिया है. इंटरेस्टिंग स्टफ़. मुझे यहाँ पे बहुत ही आना पसंद है, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है. यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ भी हम लोग लेते हैं, स्पेशली जो ये बॉक चॉय है, बेबी बॉक चॉय. ये हमारे स्टर फ्राई में इसको हम यूज़ करते हैं, मेरी वाइफ ने ले लिया है. वैसे ये वाला बॉक चॉय भी अच्छा होता है. सो काफ़ी सारी सब्ज़ियां हैं यहाँ पे. एनीवे अब हम कुछ थोड़ा सा चिप्स वगैरह. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू गाइस कैन हेयर मी प्रॉपर्ली बिकॉज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और आज मैं माइक भी लाना भूल गया हूँ. बट होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी. व्हाट्स दैट? ये गलंगल है, थाई फूड में इस्तेमाल होता है. दैट्स टर्मरिक, हल्दी. ये लोग भी अपनी चीज़ों में ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हल्दी वल्दी तो मेरे ख्याल से. बट आई थिंक उसका सिस्टम दूसरा होता होगा उसको इस्तेमाल करने का. ऑलराइट, सो मूविंग अहेड टू सी व्हाट एल्स वी वांट. ये बहुत सारे किस्म के टोफू यहाँ पे, पूरी अलग ही दुनिया है. इनके सारे इंग्रेडिएंट्स ही अलग हैं हमसे. बहरहाल मुझे तो एशियन फूड काफ़ी पसंद है और आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में आई डू कवर अ लॉट ऑफ एशियन रेस्टोरेंट्स. किमची भी यहाँ पे पड़ा हुआ है. यहाँ पे हेवन ऑफ बल्डक रामेन. चिकन वाले भी. अच्छा हलाल है. ऑलराइट, हलाल है, वेरी गुड. बच्चों को, मेरे बेटे को क्या क्रेज़ है इस नूडल का, तो वो ज़रूर लेता है ये बल्डक. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसका क्या है. एनीवे व्हेनेवर वी कम हियर आई थिंक एक आध पैकेट तो ले ही लेते हैं. बट आई एम गोना आस्क हिम क्योंकि ऑलरेडी घर में इतना रामेन नूडल्स पड़े हुए हैं. बट ही हैज़ जस्ट दैट क्रेज़. बेटा ये क्या ले रहे हो आप? What's that? It's a fried rice cake. Remember when I had it? Yeah, if it's available doesn't mean that we have to get it. Yeah, but it tastes very good. लोबो कंपनी के मसाले होते हैं, ये अक्सर हलाल होते हैं. और ये थाईलैंड की कंपनी है, इसके थाई मसाले जो है ना वो बड़े अच्छे हैं लोबो के. तो हम लोग जो है ये लोबो कंपनी के लेते हैं. अब इसमें हम लोग ढूंढ रहे हैं रेड करी और ग्रीन करी, इस तरह की कुछ चीज़ें मिलें. देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता. ये सब सामान भर लिया. अभी जो श्रिम्प चिप्स होते हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं. बहुत ही इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त होता है. What do you want? Hello Kitty. What is that? For my. What is this? But what is it? ये जो यहाँ पर आते हैं ना तो जब इतनी सारी चीज़ें बच्चे देखते हैं तो देख के क्रेज़ी हो जाते हैं. जैसे हम भी छोटे थे ना, जब जाते थे अम्मी के साथ या अब्बू के साथ तो चीज़ें देख के जो है क्रेज़ी होने वाला निज़ाम यहाँ पर भी है. और फिर ये तो अमेरिका है, यहाँ पे चीज़ों की तो कोई कमी नहीं है और इतनी वैरायटी है कि आई कैन नॉट रियली ब्लेम द किड्स. ऑलराइट मनी, डिड यू गेट योर थिंग? क्या लिया है? It's boba, brown sugar boba. ब्राउन शुगर बोबा. पता नहीं ये क्या बोबा का चक्कर निकल आया है. एनीवे
बस बेटा क्या है, बार बार कितना लोगे, रखो उसको वापस। एक ही लेगा ना और दोनों शेयर कर लेंगे। बस दैट्स इट, एक ही लो, पीते हो नहीं, चीज़ों को ज़ाया करते हो। So I don't want. We got it already. मनी गिर जाएगा आपको बाद में घर जाएगा। All right, I'm gonna. I think we are done with the shopping, so I don't think we need anything more. I'm gonna head out to check out, or yeah, we are going home. Yes, let's go. All right, guys, I'm gonna check out and then I'm gonna head home. All right, guys, so अभी मैं यहाँ पर आया हूँ लीज सैंडविचेस। तो जो है ये बिल्कुल जो है हांगकांग सिटी मॉल के सामने ही है। यहाँ पे जो है दुरियान की आइसक्रीम मिलती है। सो आई एम गोना गो गेट सम ड्यूरियन आइसक्रीम एंड सबसे पहले तो देखूँ ये अवेलेबल है भी कि नहीं है। सो लेट्स सी इफ़ इट्स अवेलेबल और नो, एंड मे बी इफ़ आई कैन गेट सम सैंडविचेस। आई थिंक ये बंद हो गया है, पोछे वोछे लग रहे हैं। Let's go in. Oh, no, I think it's still open. Let's see what I can get here and see if I can get some sandwiches. Right. फिलहाल तो आइसक्रीम, ये क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे बड़ी चीज़ें मिलती हैं इन लोगों की मार्केट में। Oh, I'm sorry. उसके पोछा लगाया था मैंने, उससे पैर रख दिया। अब देखते हैं इसके पास कोई सैंडविच है कि नहीं है। So guys, मुझे वो तो नहीं मिला सैंडविच, बट आई एम गेटिंग सम ड्यूरियन आइसक्रीम। कैन आई हैव वन मोर ऑफ दिस? Yeah. Right. Perfect. So अब ड्यूरियन आइसक्रीम पे गुजारा है और यहाँ पे दूसरे फ्लेवर्स भी हैं, बट बाकी सारे फ्लेवर तो सब जगह मिल जाते हैं, बट ड्यूरियन फ्लेवर जो है वो सब जगह नहीं मिलता। तो अब जो है दुरियान की आइसक्रीम लेके मैं फ़ारिग हो रहा हूँ। सैंडविच तो नहीं मिल सका। सी यू गाइस अगेन।